नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस विधानसभा चुनाव में एक विशेष बातें जो दिख रही है, जो परिवर्तन दिख रहा है, वो परिवर्तन ऐसा है जो लगातार 5 चुनाव के बाद पहली बार दिख रहा है। और वो परिवर्तन ये है कि अति पिछड़ा वोट बैंक में आरजेडी की और महागठबंधन की सेंधमारी। इससे पहले अगर आप देखें, लगातार 2000 के बाद से ही और विशेष रूप से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जितने भी चुनाव हुए, उन हर चुनाव में अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार का और एनडीए का वोट बैंक बना। उसके लिए नीतीश कुमार ने कई प्रयास किए, चाहे वो पंचायती राज में आरक्षण देने का मामला हो, या फिर कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले के आधार पर आरक्षण का मामला हो, या फिर आप कह सकते हैं कि महिलाओं का जिस प्रकार से सशक्तिकरण नीतीश कुमार के समय में हुआ उसका मामला हो, और उसमें अति पिछड़ी जातियों की भागीदारी हो। साथ ही लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में नीतीश कुमार के द्वारा एक नया सोशल इंजीनियरिंग किया जाना हो अति पिछड़ों के हक में। इन सब का लाभ नीतीश कुमार को लगातार मिला है, और यही कारण है, मूल कारण है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में, चाहे आप 1 नंबर पे रखिए, 2 नंबर पे रखिए, लेकिन नीतीश कुमार को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की मजबूरी अब तक बने हुए हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत अति पिछड़ा वोट बैंक का रहा। अब इस 20 वर्षों 25 वर्षों के बाद पहली बार ऐसी स्थिति दिख रही है कि महागठबंधन ने अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी किया है, और उसकी शुरुआत हो गई थी मुकेश सहनी के द्वारा। और अब जब चुनाव परवान चढ़ रहा है, अभियान के लक्षण दिखने लगे हैं, तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कई जगह, कई विधानसभा क्षेत्रों में ये जो फॉर्मूला है अति पिछड़ा का, मुकेश सहनी को आगे करके और साथ ही एक नए आईपी गुप्ता को जोड़ने का भी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है महागठबंधन को। लाभ कैसे? आप कहेंगे कि वोट बैंक के मामले में, तो वोट बैंक के मामले में हो सकता है कि उसका असर 3 से 4% का ही अंतर आए 2020 की तुलना में, लेकिन ये 3-4% का अंतर कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, आप इस बात का कल्पना कीजिए। क्यों मैं कह रहा हूं, आप सोचिए थोड़ा। एक माहौल जो नीतीश कुमार ने बनाया मुख्यमंत्री बनने के बाद, माहौल बनाया, उसका असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि MY समीकरण से नीतीश कुमार ने महादलित, दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, गैर यादव, पिछड़ा, सवर्ण सबको डराया। आज भी नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे बड़ा आधार, बीजेपी की राजनीति का बिहार में चुनावी जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है कि लालू यादव के परिवार से बिहार की जनता को डराओ, यादव मुसलमानों की आक्रामकता से बिहार के अन्य जातियों को डराओ कि आ जाएगा लालू यादव, आ जाएगा लालू यादव का परिवार, बेटा सीएम बन जाएगा तो फिर क्या होगा, और फौरन रंगदारी और सबका फैसला मुख्यमंत्री आवास में। और लेकिन ये तो मतलब एक पॉलिटिकल नैरेटिव के रूप में इस्तेमाल हुआ, लेकिन गांव देहात में क्या स्थिति थी? गांव देहात में भी इसका असर पहुंचते पहुंचते ये हुआ कि जितने भी चौक चौराहे, गली मोहल्ले, टोले, सब जगह ये बातें पहुंची मजबूती से कि नहीं, यादव से खतरा है, मुसलमान से खतरा है, और नीतीश कुमार ही उस खतरा से बचने का एकमात्र समाधान है। इसीलिए पूरा अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार के साथ मजबूती से लगातार खड़ा रहा। लेकिन जब मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ जुड़े, तो ये धारणा को बदलने में इसके माध्यम से बहुत बड़ा मदद जो है महागठबंधन को जमीन पर मिलता हुआ दिख रहा है। स्वयं आईपी गुप्ता चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ये कहना मुश्किल है आज के दिन में। मैं बता रहा हूं आपको, माने ये आईपी गुप्ता जो हैं, आईपी के संयोजक, जो बड़े नेता, जो एक नई पार्टी बनाया है पान ताती तत्वा समाज का, वो खुद सहरसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे मैं नहीं कह सकता। आज उनकी सीट फंसी हुई है, जीतने की संभावना कम है, लेकिन अपने आधार क्षेत्र में इसके कारण उनके आधार मतों में जो एक डर
तेजस्वी यादव के सत्ता में वापसी से, लालू परिवार की सत्ता में वापसी से जो एक डर का माहौल था उनकी जातियों के बीच, उस डर के माहौल को खत्म किया है। गांवों में, चौक पर, चौराहों पर, जो मच्छर हट्टों पर जो आतंक किसी लालू राबड़ी राज के दौरान जो मल्लाह समाज के मन में बैठा हुआ रहा कि नहीं भाई यहां माने ये आतंक राज, वो यादव मुसलमान के आतंक राज से नीतीश कुमार ने ही बचाया है, बीजेपी ने ही बचाया है, उस धारणा को बदलने में मुकेश सहनी का आरजेडी के साथ होना बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहा है। आईपी गुप्ता का भी इस बार जुड़ जाना एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहा है। और वो जो गोलबंदी एंटी वाई एंटी एम हुआ करता था, उसकी इंटेंसिटी इस विधानसभा चुनाव में घटी हुई दिख रही है जमीन पर। यह बात मैं इसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप कितने हद तक सहमत हैं, किस हद तक सहमत है, किस हद तक असहमत है, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। लेकिन जो मुझे दिखा है वो यही दिखा है कि अब से पहले न केवल सहनी समाज के लोग, पानताती तत्वा समाज के लोग, बल्कि हर अति पिछड़ा वर्ग का हर वो जाति के लोग जो केवल इस डर से नीतीश कुमार के वोट बैंक माने जाते थे कि यादव राज आएगा, लालू राज आएगा, तो फिर उनको डरना पड़ेगा, उनको डर के रहना पड़ेगा, उनको रंगदारी देना पड़ेगा, उनको हफ्ता देना पड़ेगा। तो मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता के आरजेडी के साथ रहने से ये लाभ मिलता हुआ महागठबंधन को दिख रहा है। अब ये चुनाव परिणाम में कितना असरकारी होता है, असर तो डाल रहा है, लेकिन अब ये किस हद तक होता है ये तो चुनाव परिणाम बता ही देगा 14 नवंबर को जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन एक बात ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो गोलबंदी, जो आक्रामकता, जो साइलेंट वोटर, ये सभी जातियां मानी जाती थी साइलेंट वोटर, बोलती नहीं थी। ये दूसरा परिवर्तन है, ये बोलते नहीं थे ये लोग कि किसे वोट देने वाले हैं, लेकिन अंतिम दिन मतदान केंद्र पर जाने के बाद ये वोट डालाते थे नीतीश कुमार के पक्ष में। तो ये चीजें इस बार अंतर क्या है कि मुकेश सहनी के भी जो समर्थक हैं, जो आईपी गुप्ता के समर्थक हैं, वो वोकल है, चुप्पा नहीं रहे, अब वोकल हैं। और ये उनके वोकल होने का लाभ भी आरजेडी को और महागठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। और ये सबसे बड़ी सफलता है महागठबंधन की। तो दूसरा सवाल आपसे भी कि क्या ये परिवर्तन तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की पर जीत की गारंटी बनने जा रही है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।